कभी आपने सोचा है कि आपके घर में रखा सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश संपत्ति है जो बिना कुछ बोले हर दिन अपनी कीमत बदलती रहती है। कभी चुपचाप बढ़ जाती है तो कभी अचानक से गिर जाती है। लेकिन जब ये बढ़ती है तो सिर्फ बाजार नहीं बदलता, लोगों के फैसले, उनकी प्लानिंग और उनका भरोसा भी बदल जाता है। और इस वक्त देश में सोने और चांदी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां हर गुजरते हफ्ते के साथ कीमतें एक नई कहानी लिख रही हैं। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सोने ने निवेशकों को चौंका दिया। सिर्फ 7 दिनों में 24 कैरेट सोना 1910 रुपए तक महंगा हो गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 1750 रुपए की बढ़त देखने को मिली। यानी अगर आपने एक हफ्ते पहले सोना खरीदा होता तो आज आप बिना कुछ किए ही फायदे में होते। यही वजह है कि सोना हमेशा से एक भरोसेमंद निवेश माना जाता रहा है। 12 अप्रैल की सुबह जब बाजार खुला तो कीमतों ने एक बार फिर से चौंका दिया, क्योंकि कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,52,990 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,40,250 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आज आप ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी। अब अगर मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहां भी तस्वीर लगभग एक जैसी है। यहाँ 24 कैरेट सोना 1,52,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,40,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश भर में सोने की कीमतों में एक समान ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटे मोटे अंतर स्थानीय कारणों से बने रहते हैं। चेन्नई में सोने की कीमत थोड़ी सी और ज्यादा है। यहाँ 24 कैरेट सोना 1,54,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,41,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। यह अंतर कई बार टैक्स, डिमांड और सप्लाई की वजह से देखने को मिलता है। पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी कीमतें मुंबई के आसपास ही है। यहाँ 24 कैरेट सोना 1,52,840 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,40,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। लेकिन असली दिलचस्पी सिर्फ सोने में ही नहीं है, चांदी भी इस बार पीछे नहीं है। पिछले एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में करीब 10,000 रुपए का उछाल देखने को मिला है। 12 अप्रैल की सुबह चांदी की कीमत 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। ये वही चांदी है जो कुछ दिन पहले ही 2,47,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास थी। यानी बहुत कम समय में इसने जबरदस्त तेजी दिखाई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने और चांदी दोनों की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। सोने का हाजिर भाव वहां 4,777.17 डॉलर प्रति औंस के आसपास बना हुआ है, जबकि चांदी 75.91 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। ये एक बड़ा संकेत है कि ग्लोबल स्तर पर भी इन धातुओं की मांग बढ़ रही है, जिसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ता है। अब यहाँ सवाल आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसका जवाब कई फैक्टर्स में छिपा हुआ है। सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो वो है महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी में निवेश करते हैं। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितता। दुनिया भर में जब आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता होती है, जैसे युद्ध, मंदी या किसी बड़े देश में आर्थिक संकट, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ते हैं। सोना और चांदी ऐसे ही सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, इसलिए इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। तीसरा कारण है डॉलर और ब्याज दरें। भारत सोना आयात करता है और इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय सोने में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर आम आदमी की नजर से देखें तो यह स्थिति थोड़ी सी उलझन भरी हो सकती है। एक तरफ जो लोग पहले से सोना खरीद चुके थे वो खुश थे,
क्योंकि उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर जो लोग अब खरीद रहे हैं उनके लिए काफी टेंशन की बात है, क्योंकि सोना लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर उन घर के लिए जिनके यहाँ शादी ब्याह का सीजन है। जब सोने की मांग ज्यादा होती है तब कीमतों में बढ़ावा सीधे बजट पर भी असर डालता है। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि ये भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। हर घर में सोने को एक सुरक्षित भविष्य के रूप में देखा जाता है, और शायद यही वजह है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग इसे खरीदना बंद नहीं करते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। आज के समय में निवेश करने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब सिर्फ गहने खरीदना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। लोग गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। इससे निवेश करना आसान हो जाता है और चोरी या सुरक्षा की चिंता भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, बाजार में तेजी हमेशा स्थायी नहीं होती। जैसे कीमतें बढ़ती हैं वैसे ही कभी कभी गिरावट भी आती है। इसलिए निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना चाहिए और सही जानकारी के साथ ही फैसला लेना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोने और चांदी की कीमतों में ये तेजी सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। हर बढ़ती कीमत के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और उसे समझना ही असली समझदारी है। तो अगली बार जब आप सुने कि सोना फिर महंगा हो गया है, तो सिर्फ कीमत मत देखिएगा, ये भी समझिएगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि बाजार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता भी। कैसी लगी आपको हमारी ये सोने चांदी से जुड़ी अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।